हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जंग, जो कि इसी साल रिलीज हुई है। ये कहानी 2135 की है, यानी फ्यूचर के टाइम की कहानी है दोस्तों, जब जमीन पर सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। इसीलिए साइंटिस्ट ने इंसानों की जिंदगी के लिए इस दुनिया से बाहर एक जगह खोज ली है। मगर वहां पर कुछ रोबोट्स हैं जो नहीं चाहते कि इंसान यहाँ पर आकर रहे। इसीलिए इंसानों और रोबोट्स के बीच में जंग छिड़ गई। अब इंसान भी उन रोबोट से लड़ने के लिए फाइटर रोबोट्स बनाते हैं, जो लड़ने में काफी तेज और माहिर थे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये हमें इस कहानी में पता चलेगा दोस्तों। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे रोबोट्स एक जगह पड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखने से लग रहा था कि यहाँ पर कोई खतरनाक लड़ाई हुई है। इन रोबोट्स के बीच में हम जंग ई को देखते हैं, जो कहानी की मेन कैरेक्टर है, जो बेहोश पड़ी थी। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि कुछ रोबोट्स उसे मारने के लिए आ रहे हैं। तो वो उठती है और जल्दी से अपनी गन उठाकर उनसे लड़ने लगती है। वो एक एक करके बड़ी आसानी से सबको मार डालती है। अब तभी यहाँ पर एक काफी बड़ा और खतरनाक रोबोट आ जाता है, जो देखने में एक कुत्ते जैसा लग रहा था, क्योंकि एक डॉग रोबोट था। और तभी जंगी के पास किसी की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि इस रोबोट की बैटरी इसके पीछे लगी हुई है, जिसकी मदद से तुम इस रोबोट को मारकर जंग जीत सकती हो। जिसके बाद वो दोबारा से लड़ाई करने लगती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जंगी अपने प्लेनेट से बाहर किसी दूसरे प्लेनेट पर है। वो यहाँ पर एक मिशन के लिए आई है। जंगी उस खतरनाक रोबोट से बहुत देर तक लड़ती रहती है। वो लगातार उस पर गोलियां भी चला रही थी, जिससे उस रोबोट में आग लग जाती है। लेकिन वो रोबोट बहुत ताकतवर और एडवांस था, इसीलिए अपने ऊपर लगी आग को बड़ी आसानी से बुझा देता है। वो रोबोट फिर जंगी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भागती है और ऊपर जाकर छिप जाती है। मगर असल में ये उसका एक प्लान था, रोबोट को अपने जाल में फंसाने का। क्योंकि जैसे ही रोबोट उसे देखता है और गोली चलाता है, तो वो गोली सीधा जाकर गैस टैंक पर लगती है, जिससे वहां पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है और काफी बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा होने से बहुत सारे पत्थर उस रोबोट पर आकर गिर जाते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर जंगी उस रोबोट पर अपनी गन तान देती है और गोली मारने वाली थी, लेकिन उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ जाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और रोबोट उसे गोली मार देता है, जिसमें जंगी की 2 उंगलियां टूटकर अलग हो जाती हैं। अभी वो अपनी उंगलियां देख ही रही थी कि तभी अचानक रुक जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जंगी भी कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो जंगी का एक फाइटर रोबोट है, जिसे लैब में टेस्ट किया जा रहा था। अब तभी यहाँ पर लैब में कुछ साइंटिस्ट आकर कहते हैं कि जंगी हमेशा यहीं पर आकर रुक जाती है, मतलब वो इससे आगे लड़ाई नहीं कर पाती है और लड़ाई में हार जाती है। जाने ऐसा क्यों होता है? तभी यहाँ पर इस टीम की लीडर आती है और वो कहती है कि आज कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसीलिए आज काम को यहीं रोक देते हैं। इसके बाद वो लोग दोबारा से उस रोबोट यानी जंगी को चलाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे अपने साथ इंटरव्यू रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे उसके सारे हिस्से को सेपरेट कर दिया जाता है और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही वहां पर रखा जाता है। यहाँ पर हम लैब के डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि आर्मी ऑफिसर्स को प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयारियां कर रहा था। वो टीम के लीडर से काफी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं काफी अच्छी प्रेजेंटेशन देता हूँ और देखना मैं उन सबको हैरान कर दूंगा। लेकिन जब ऑफिसर से यहाँ पहुंचते हैं तो उनके सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है अच्छी प्रेजेंटेशन देने की, जिसमें वो कहता है कि इस साल 2135 में जमीन पर जिंदगी गुजारने के सारे जरिए खत्म हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जिंदगी गुजारना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इन सर्कमस्टेंसेस में साइंटिस्ट ने इंसानों के रहने के लिए जमीन से बाहर आसमान में एक जगह बनाई थी। लेकिन वहां पर कुछ रोबोट्स थे जो वहीं पर रह गए थे। वो बगावत पर उतर आए। वो नहीं चाहते थे कि इंसान यहाँ पर आए कब्जा कर लें और यहाँ के रिसोर्सेज को खत्म कर डालें। इसीलिए इंसान और रोबोट्स के बीच में एक वॉर छिड़ गई, यानी एक डेंजरस वॉर, और इस जंग का नाम था एड्रियन वॉर। अब रोबोट से लड़ने के लिए लैब में जो फाइटर रोबोट्स टेस्ट करके बनाए गए थे वो लड़ने लग गए। अब ये भी पता चलता है कि ये जंग बहुत सारे सालों से चल रही, कोई अभी से नहीं चल रही है। और इस एड्रियन वॉर में कोरिया की तरफ से जंगी एक काफी अच्छी फाइटर थी, वो बहुत ही ब्रेव थी। उसने कई सारे बैटल जीते थे, लेकिन एक बैटल में वो इंजर्ड हो गई थी और इतनी कि कोमा में चली जाती है। जिसके बाद लैब ने उसके दिमाग का सारा डेटा डाउनलोड करके उसके जैसा ही एक रोबोट बना दिया जो फाइट करता है, जिसे शुरुआत में हमने देख ही लिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम था जंगी प्रोजेक्ट। अब तभी आर्मी अफसर बताती है कि जंगी अपना आखिरी मिशन अगर पूरा कर लेती, मतलब ये कोमा में जाने से पहले वाला, तो ये एड्रियन का वॉर कई साल पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि वॉर खत्म नहीं हुई, तब से लेके आज तक ऐसे ही चलती आ रही है। और आगे वो ये भी कहती है कि जंगी रोबोट से अभी लड़ाई कैसे करेगी, क्योंकि वो तो अपने टेस्ट से ही बाहर नहीं आ पा रही है। एक्चुअली उसका टेस्ट कुछ ऐसा था कि उसे प्रैक्टिस करवाने के लिए सारा माहौल वैसा ही बनाकर दिया जाता है जैसा कि एक जंग में होता है, लेकिन वो उसे भी पास नहीं कर पाती है।
और प्रेजेंटेशन के बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बहुत खुश है। वो अपने लीडर को बोलता है कि प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया रही। अगर आर्मी ऑफिसर्स को हमारे फाइटर रोबोट्स पसंद आ गए और उन्होंने टेस्ट पास कर लिया तो आर्मी हमें ग्रीन सिग्नल दे देगी, मतलब इन रोबोट्स को वॉर में और हमारी आर्मी में भी शामिल कर लेंगे। लीडर उसे बताता है कि ये प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट की परमिशन से शुरू होगा और आज वो हमारे लैब में आने भी वाले हैं। इसके बाद लीडर एक रोबोट का इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। वो रोबोट सब कुछ बिल्कुल जंगी की तरह ही कर रही थी क्योंकि उसके दिमाग में जंगी का ही डेटा अपलोड किया गया था। फिर डेटा को बाहर निकालने के बाद उस रोबोट को तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर वो लीडर अपने साथ काम करने वाले आदमी को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देती है। वो कहती है कि असल में जंगी मेरी माँ थी और वो मेरी ही वजह से हर वॉर में जाया करती थी क्योंकि बचपन में मुझे लंग कैंसर हो गया था। मेरे इलाज के लिए पैसे वगैरह भी नहीं थे, पैसे चाहिए थे। यही वजह थी कि मेरी खातिर मेरी मॉम जंगी को लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी। ये कहने के बाद वो अपने अगले टेस्ट के लिए निकल जाती है। इस टेस्ट में इंसान और रोबोट के बीच का फर्क देखा जाना था, लेकिन जब वो ट्रेन में बैठी थी वो अपनी मॉम जंगी के बारे में सोच रही थी। उसके तुरंत बाद ये कहानी पास्ट में चली जाती है दोस्तों। यहाँ पर हमें लीडर के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब उसका ऑपरेशन होने वाला था लंग कैंसर का। उसकी माँ जंग ही एक मिशन पर जाने वाली थी और वो उसे गुड बाय कहती है और ये भी कहती है कि मैं जंग से आते ही तुमसे मिलूंगी मेरी जान, अपना ख्याल रखना। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर लीडर डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर से बताता है कि हमने बचपन में तुम्हारे लंग कैंसर का ऑपरेशन तो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा कैंसर वो कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है। मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम मरने वाली हो जल्दी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 या 3 महीने बचे हैं। तो मैं तुम्हें एक ही राय दूंगा कि तुम अपने ब्रेन का डेटा है ना उसे डाउनलोड करके किसी दूसरे जिस्म में डाल दो। उसके बाद डॉक्टर उसे ऐसा करने के 3 ऑप्शन देते हैं। कहता है कि पहला तो ये है कि उसे इंसानों के सारे राइट्स, ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। दूसरा कि सारे राइट्स तो मिलेंगे, साथ ही ऐसे भी काम है जो उसे नहीं करने, वो है शादी करना, घूमना फिरना वगैरह, ये नहीं कर सकती। और तीसरा कि तुम कंप्लीटली फ्री हो जाओगे। वो इस ऑप्शन को लेकर अपना डेटा किसी कंपनी को भी दे सकती है, लेकिन इसमें उसे इंसान नहीं समझा जाएगा। उसके डेटा को इस्तेमाल करने में कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट भी इस डेटा को यूज करेगी, बदले में ऐसे इंसान को पैसे भी दिए जाएंगे। अब जब लीडर वहां से निकल लेती है तो पता चलता है कि वो डॉक्टर भी खुद एक रोबोट है। उसके बाद कहानी फिर पास्ट में चली जाती है जहां पर ये लैब वाले जंगी की मॉम यानी लीडर की नानी को एक एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। एग्रीमेंट में ये था कि जंगी के दिमाग के डेटा को हम इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज, ऐसा रोबोट बनाएंगे जो बहुत ही पावरफुल होगा, जिसके बाद वो एड्रियन जंग में इतना लड़ेगा कि खुद को साबित कर देगा और ये वॉर खत्म हो जाएगी। साथ ही ये लोग जंगी की बेटी यानी उस लीडर की पढ़ाई के लिए खर्चा भी उठाएंगे। ये सुनकर जंगी की मॉम मजबूरी में बेचारी इस एग्रीमेंट में साइन कर देती। क्या करे, पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। इसके बाद दोबारा से कहानी फ्लैशबैक से वापस आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर एक बार फिर से जंगी के रोबोट पर टेस्टिंग चल रही थी। यहाँ पर डायरेक्टर जंगी के पैर पर गोली मारने का कहती है क्योंकि वो एक्चुअली उसके दिमाग से वो डेटा निकालना चाहते थे। जब जंगी बहुत बहादुर थी, ब्रेव थी और वॉर में लड़ रही थी, अपनी पावर का फुल यूज कर रही थी एज अ फाइटर। अब इस टाइम जो टेस्ट हो रहा था उस टाइम का वो हिस्सा काम करने लग जाता है दोस्तों, जिस पर ये लोग इतने टाइम से काम कर रहे थे, जो पहले कभी भी नहीं चला था। जिसे देखकर डायरेक्टर की बाँछें खिल जाती हैं, वो खुश हो जाते हैं और उस पर येलो मार्क लगा देते हैं। अगले दिन लीडर और डायरेक्टर इस लैब के मेन ऑफिस जाते हैं क्योंकि आज प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग जो थी। यहाँ आने के बाद इन्हें पता चलता है कि आज प्रेसिडेंट यहाँ पे आएंगे ही नहीं। प्रेसिडेंट है भैया, मूड हुआ नहीं है। इतने टाइम में एक ऑफिसर उनके पास में आती है और डायरेक्टर को वो यही बताती है कि आज प्रेसिडेंट साहब नहीं आएंगे, तो आप अपनी रिपोर्ट जो है मुझे दिखा दीजिए, मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगी। उसके बाद ये लोग अपनी लैब के लिए निकल लेते हैं। यहाँ पर आकर उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट तो यहीं पर आए हुए हैं। इसको जानकर दोनों प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जाते हैं। तभी अचानक से डायरेक्टर रुक जाता है और वो फ्रीज हो गया था, जैसे वो बिल्कुल जम गया हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायरेक्टर खुद भी एक रोबोट ही है। इसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि मुझे खबर मिली है कि एड्रियन वॉर खत्म होने वाला है, तो जाहिर है कि हमें लड़ने के लिए हथियार और फाइटर रोबोट्स की अब कोई फाइट करने की जरूरत ही नहीं है, तो अब तुम लोग भी जल्द से जल्द इस जंग को बंद कर दो। आगे वो कहती है कि अब हमें कुछ घरेलू रोबोट्स बनाने चाहिए जो लोगों के साथ घरों में काम करें, क्योंकि वही ऐसे रोबोट्स होंगे जो असली जिंदगी में काम आएंगे। जंग वालों को क्या काम। इसके बाद वो लीडर को बताती है कि काफी साल पहले मैंने अपने दिमाग के डेटा की मदद से एक रोबोट बनाया था जो कोई और नहीं बल्कि ये डायरेक्टर ही है। यानी ये डायरेक्टर प्रेसिडेंट का बना एक रोबोट है। इसके बाद प्रेसिडेंट अपने डायरेक्टर वाले रोबोट को चलाकर वहां से चले जाते हैं, यानी एक्टिवेट करके। इसके बाद ये लोग
दोबारा से अपना टेस्ट लेने लगते हैं, जहाँ जंगी हर बार की तरह फिर वहीं आकर रुक जाती है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद भी जंगी रोबोट इस टेस्ट को पास क्यों नहीं कर पा रही यार। फिर ये लोग जंगी रोबोट को इंटरव्यू वाले कमरे में ले जाते हैं, जहां पर आकर डायरेक्टर जंगी का एक हाथ काटने को कहता है क्योंकि वो ये चेक करना चाह रहा था कि उसके दिमाग का वो येलो वाला हिस्सा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद वो अंदर जाकर उसकी टांग पर बहुत सारी गोलियां मार देता है और इस जंगी रोबोट को दोबारा से एक्टिवेट करने को कहता है, मतलब चिल्लाने को। लेकिन क्योंकि इस रोबोट का सारा कंट्रोल लीडर के पास था तो उसे एक्टिवेट ही नहीं करती। डायरेक्टर बहुत नाराज हो जाता है, वो लीडर को अपनी गन तान देता है और धमकाने लगता है उसे कि करो भैया एक्टिवेट। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर एक ऑफिसर भी आकर बताती है कि तुमने प्रेसिडेंट ने अपने मेन ऑफिस में बुलाया भाई साहब। तो वो वहां से चला जाता है गुस्से में। उसके जाने के बाद लीडर अपने साथियों को कहती है कि मैं जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगी, इसके बाद आप लोग इसका सारा डेटा मुझे लैब में लाकर दे दीजिएगा। कुछ देर के बाद जब वो लैब में डेटा लेने जाती है तो देखकर काफी चौंक जाती है कि जंगी का एक और नया रोबोट बन गया है जो बहुत ही गंदा है, जिसे देखकर लीडर को इतना गुस्सा आ गया था कि वो इस रोबोट को बनाने वाले आदमी पर हमला करके उसे मारने लगती है। तब आदमी बताता है कि वाला रोबोट तो बिल्कुल फ्री है, मतलब हम इसे किसी को भी बेच सकते हैं क्योंकि कंपनी ने इसके लिए तीसरे ऑप्शन को चुना है, मतलब वो इसे किसी को भी बेच सकते हैं, ऐसा राइट है उनके पास, तुम्हारी नानी का साइन किया हुआ। इसके बाद वो उसे छोड़कर वहां से चली जाती है और फिर इंटरव्यू वाले कमरे में आती है और जंगी के रोबोट से बात करने की कोशिश करती है। जी हाँ, उसका येलो वाला हिस्सा फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जो दरअसल तभी एक्टिवेट हुआ करता था जब जंगी की पुरानी याददाश्त जिंदगी से जुड़ी कोई बात होती थी। तभी जंगी का रोबोट बात करने लगता है, कहता है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था, मेरी बेटी ने एक छोटी सी गुड़िया तोहफे में दी थी एज ए मेमोरी, और वो मुझसे कहीं खो गई और मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता में हूँ। ये सुनकर लीडर इतना ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो रोने लग जाती है क्योंकि जंगी रोबोट को ये बात पता नहीं थी कि वो अपनी किस बेटी की बात कर रही है, वो तो उसके सामने खड़ी है। अब अगले दिन उनकी टेस्टिंग का आखिरी दिन था, लेकिन टेस्टिंग से पहले लीडर जंगी की सारी पुरानी यादें मिटा देती है, साथ ही जो एरोसा था उसे भी काफी हद तक कम कर देती है। इसके बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसी जैसी हमेशा ही शुरू होती है, जहां हमेशा की तरह जंग एक बार फिर से वहीं पे आके रुक जाएगी, हार जाएगी। मगर डायरेक्टर को यहाँ थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो रिकॉर्डिंग को दोबारा आके देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जंगी को गोली नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो मरने की एक्टिंग कर रही है, जिसे देखकर डायरेक्टर जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। उधर जंगी बिल्कुल ठीक तो एक एक करके सबको निपटा देती है। अब अलार्म बजने की वजह से पुलिस भी 5 मिनट तक वहां पे आने वाली थी, लेकिन उनके आने से पहले ही जंगी एक हॉल में आ जाती है और ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि यहाँ तो मेरे जैसे कितने सारे रोबोट बना दिए गए हैं। अब वो इन रोबोट को देख ही रही थी कि तभी यहाँ पर कुछ दूसरे फाइटर रोबोट्स आ जाते हैं और जो आते ही जंगी पर हमला कर देते हैं। जंगी भी चुप नहीं बैठती और उन पर हमला कर देती है, जिससे यहाँ इतने खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है कि क्या बताओ। पुलिस भी यहाँ पर आ गई थी ट्रेन से, जो कोई और नहीं बल्कि रोबोट पुलिस ही थी भैया। जंगी उन रोबोट से लड़ रही होती है बहुत ही ब्रेवली, लेकिन इसी बीच में एक रोबोट से पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से लीडर आ जाती है और उस वाले रोबोट को बंद कर देती है। फिर जब रोबोट पुलिस आने वाली थी तो वो कैमरे के जरिए देखते हैं कि लीडर ने जंगी का डेटा उस वाले रोबोट में से निकाल कर किसी दूसरे वाले रोबोट में डाल दिया है, जिसके बाद वो दूसरे वाले रोबोट को अपने साथ बचाकर कहीं ले जा रही है। और फिर जब ये लोग वहां से निकलने के लिए ट्रेन में जाते हैं तो वहां पर डायरेक्टर पहले से ही मौजूद था, जो सीधा उस लीडर लड़की को गोली मार देता है, जो काफी जख्मी हो गई थी। ये देखकर जंगी के रोबोट को इतना गुस्सा आ गया था कि वो डायरेक्टर से लड़ने लग जाता है और उसे गोली मार देता है, जो गोली सीधा आकर डायरेक्टर की आंख में लगती है। और अब यहाँ पर आकर डायरेक्टर को ये बात पता चलती है कि मैं खुद एक रोबोट हूँ। मगर अब वो और ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था मैं कितना डेंजरस हूँ। वो बहुत ज्यादा डरावनी हंसी हंसने लगता है भैया और जाकर जंगी के रोबोट पर हमला कर देता है। और अब यहाँ पर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। इसी बीच में रोबोट पुलिस भी वहां पर आ जाती है। जी हाँ, जंगी यहाँ पर अकेली उनसे लड़ाई कर रही होती है और डटकर उनका मुकाबला करती है। इस लड़ाई में ट्रेन का एक हिस्सा खराब हो जाता है, जिस जगह से ट्रेन अलग अलग हो जाती है। फिर ट्रेन में से जंगी और डायरेक्टर नीचे गिरने लग जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐन वक्त पर लीडर जंगी को ऊपर खींच लेती है और डायरेक्टर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद लीडर जंगी से कहती है कि बाकी लोग यहाँ पर कभी भी आते ही होंगे जो तुम्हें दोबारा पकड़ लेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकल लेना होगा और अब से तुम अपनी जिंदगी आजाद अपने हिसाब से जियो, बिल्कुल फ्रीली। उसके बाद दोनों माँ बेटी आखिरी बार गले मिलकर एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और जंगी यहाँ से भाग जाती है। वो पूरी तरह से बिल्कुल फ्री थी, उस टेस्टिंग से भी, लैब से भी और उस एग्रीमेंट से भी। वो काफी फ्री होकर एक बिल्कुल पीसफुल जिंदगी जीती है। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। फिल्म आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मूवीज देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।